हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कैप्सूल गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है कि उस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो उसका सरफेस एरिया हम तभी ऑब्टेन कर पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि उस कैप्सूल को फॉर्म करने के लिए आपने कौन सा सॉलिड यूज़ किया है। तो फिगर तो ऑलरेडी गिवन है। तो फिगर जो आपकी बुक में गिवन है वो है आपका इस तरह से, और यहां पर इसके साथ में इस कैप्सूल में आपको डायमेंशंस भी दे रखी है। इसकी टोटल लेंथ है आपकी 14 मिलीमीटर और जो आपने विड्थ यूज किया है वो है आपका 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पता लगाएंगे कि एक्चुअल में आपने इस कैप्सूल में कौन सा सॉलिड यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ इस तरह से इन पॉइंट्स को, कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दें तो अब आपका ये जो फिगर है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल और जो मिडल पार्ट है वो क्या हो गया आपका, द पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो आपने देखा कि जो एक कैप्सूल है वो 1 सिलेंडर एंड 2 सेमी सर्कल्स को एंड्स पर ज्वाइन करके बनाया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल जो आपका एरिया है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको सारी डायमेंशंस पता हो। तो पहले हम इनकी डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में इन 2 फिगर्स के लिए आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप जब यहाँ से देखो कि आपका ये क्या है, पूरा डायामीटर की तरह वर्क करेगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस, ये भी क्या हो गया आपका रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए कि फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल द हाफ ऑफ विड्थ। तो विड्थ कितनी थी, 5 थी, तो आपने 5 का हाफ किया तो 5/2 मिलीमीटर आपकी रेडियस आ गई। अब हम चेक करते हैं जो मिडल पार्ट है आपका सिलेंडर, उसके लिए क्या वैल्यूज गिवन है। तो आप जब यहाँ लिखोगे तो आपने यहाँ मेंशन किया फॉर सिलेंडर रेडियस, तो आपकी सेम वही रही जो आपने हेमिस्फीयर लिया है, क्योंकि जो आपका डायामीटर हेमिस्फीयर का है वही डायामीटर आपका सिलेंडर का है। तो सिलेंडर के लिए भी रेडियस हो गई 5/2 मिलीमीटर, बट उसकी हाइट कितनी है, तो जो आपकी टोटल हाइट है 14 कैप्सूल की, वहाँ से हम इधर की रेडियस और ये रेडियस को हटा दें तो ये हो गया आपका 14 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जैसे आप इसमें रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका ओनली 5 और 14 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 9 मिलीमीटर। तो आपने देखा कि अब आपको सिलेंडर और हेमिस्फीयर के डायमेंशंस मालूम हो गए। तो कैसे निकाले हम एरिया, दोनों का एरिया जो है वो कंबाइन कर देते हैं, सिलेंडर प्लस दोनों साइड्स का हेमिस्फीयर। तो चलिए देखें कितना आपका एरिया निकल कर आता है कैप्सूल के लिए। तो ये हुआ दैट इज एरिया ऑफ या फिर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल, मिडिल पार्ट क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर में ना तो हमें टॉप दिखाई दे रहा है ना ही बॉटम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे CSA, मीन CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एंड्स पर हमने यूज किया हेमिस्फीयर, तो आपके पास में 2 हेमिस्फीयर हो गए, तो ये हो गया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यूज पुट करें तो CSA होता है सिलेंडर का 2πRH और ये कितना हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr²। फिर से देखो दोनों में 2πr कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने, तो जैसे आप कॉमन लोगे रिमेनिंग बचेगा H प्लस 2r, तो ये वैल्यू हो गई 222/7 इनटू रेडियस है 5/2। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आपको 22/7 ही यूज़ करना है।
तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 5/2, h है आपका 9 एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस है 2 इंटू 5/2। ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 कैंसिल, 22 5 जा 110/7, 9 और 5 ऐड हो गया, ये हो गया 14, 7 2 जा 14 एंड दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपके कैप्सूल का एरिया, सरफेस एरिया मालूम हो गया। तो आपने क्या किया, आपको पहले से ही सॉलिड तो गिवन था, लेकिन उसको हमने पार्ट्स में जैसे ही स्प्लिट किया तो आपको ये मालूम हो गया कि आपने एक सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर को कंबाइन करके एक कैप्सूल बनाया है। डायमेंशंस निकाली, एरियाज ऐड किए, तो फाइनली आपको पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया मालूम हो गया और वो कितना आ रहा है आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर।